हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द 50 शो में कुछ कंटेस्टेंट अब धीरे धीरे अपनी रियल पर्सनालिटी शो करने लगे हैं। कुछ ऐसे कंटेस्टेंट जो जब से शो स्टार्ट हुआ है ना दिखाई दे रहे थे और ना ही सुनाई दे रहे थे। वो अपने फ्रेंड्स के बीच में कहीं छुपे हुए थे, लेकिन अब वो धीरे धीरे पॉपकॉर्न की तरह पॉप अप हो रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ भव्या की। मतलब मंडे के एपिसोड में भव्या अचानक इमोशनल होने लगती है, रोने लगती है। उसके बाद शिव ठाकरे एंड प्रिंस नरूला उसे कंसोल करने की कोशिश करते हैं और उससे पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो क्यों रोना स्टार्ट कर रही हैं। सो वो कहती हैं कि वो रजत से इंटिमिडेटेड हो रही हैं, वो रजत से डर रही हैं। मतलब रजत दलाल जो है वो सबको धमकियां देता रहता है, इसलिए उन्हें डर लग रहा है। सो बात करें रजत दलाल की, तो वो सभी को धमकियां देता है और वो ज्यादातर लड़कों से ही लड़ता भिड़ता है। लेकिन जब लड़कियों से भिड़ता है तो वो थोड़ा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करता है, बस वो उन्हें उल्टे जवाब देता रहता है। सो ये चीज है। लेकिन भव्या के साथ रजत का कब आमना सामना हुआ हमने नहीं देखा, या फिर शो में दिखाया नहीं गया, क्योंकि समझ में नहीं आया कि भव्या और एंड रजत की लड़ाई हुई कब। अचानक से ही भव्या को ऐसा क्यों लगने लगा, वो क्यों डरने लगी। मतलब इतनी सारी लड़कियां हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं, सिर्फ वो अकेली नहीं है। लेकिन उन्होंने ये मुद्दा उन्होंने उठाया है या मुद्दा बनाया है, ये तो पता नहीं, क्योंकि हमें तो किसी भी एपिसोड में दिखाया नहीं गया कि उनका और रजत की कोई लड़ाई हुई है। लेकिन उन्होंने ये एक टॉपिक बना लिया। उसके बाद जब लॉयन ने डेयर और नो डेयर का टास्क दिया, जिसमें सभी कंटेस्टेंट विक्रांत सिंह राजपूत को इस टास्क के लिए भेजना चाहते थे। स्पेशली मोनालिसा जो उनकी वाइफ है, वो विक्रांत का नाम ही दे रही थी। सो रजत भी अपना नाम इस टास्क के लिए पॉप अप कर रहा था, वो भी इस टास्क में पार्टिसिपेट करना चाह रहा था। लेकिन जो भव्या है वो खुद रजत के पास जाती हैं और वो विक्रांत के लिए रजत से भिड़ने लगती हैं। वो मतलब क्लियरली लग रहा था कि वो जानबूझकर कर रही हैं, क्योंकि विक्रांत के लिए बात करने के लिए बहुत सारे लोग उनके लिए उन्हें भेजने के लिए बात कर रहे थे। और वो फिर वहां पर रजत और उसका फिर वहां पर एक आर्ग्यूमेंट हो जाता है कि वही बात है कि वो खुद बात करने आती हैं, उसके बाद सामने वाले से उनकी टोन पर बहस करने लगती हैं। सो भव्या अब अपना कंटेंट देने की कोशिश कर रही है, ये क्लियरली विजिबल होता है, क्योंकि उसके बाद वो अपनी फ्रेंड जो वो बता रही है कि जो दिव्या अग्रवाल है वो बाहर से उनकी फ्रेंड्स है, वो उनको जानती हैं, वो उनसे ही लड़ने लगती हैं। मतलब दिव्या उनसे टिश्यू मांगती हैं, वो क्योंकि दिव्या का अर्चना के साथ भी झगड़ा हो चुका था। सो वो उनसे टिश्यू मांगती हैं। उस पर जो भव्या है वो उस बात पर मतलब लड़ाई झगड़ा ठीक है, समझ में आता है कि आपको इस शो में करना है। लेकिन इस लड़ाई झगड़े में भव्या जो है वो दिव्या की पर्सनल लाइफ के बारे में भी गुस्से में डिस्कस करने लगती हैं, कि वो बोलने लगती हैं कि अगर मैं बोलने लगूं कि इनके घर में क्या होता है, इनकी पर्सनल लाइफ में क्या होता है, यहाँ तक कि उन्होंने ये स्टेटमेंट तक दे दिया गुस्से में कि वो अपने हस्बैंड से अलग रह रही हैं। मतलब आपको शो में बने रहने के लिए इतना डाउन जाने की जरूरत नहीं है। मतलब आप उनकी पर्सनल लाइफ को इस गेम शो में लेकर आ रही हैं। मतलब इस तरह की फ्रेंड्स अगर किसी की ना रहे तो ही बेहतर है, क्योंकि अगर वो अपने फायदे के लिए वो किसी और की पर्सनल लाइफ को सैबोटाज करने की कोशिश कर रही हैं। बाहरी मुद्दे यहाँ पर, मतलब जहां तक ये शो देखा जा रहा है, सारे बाहरी मुद्दे ही लोग लेकर आ रहे हैं। सो भव्या तो एक स्टेप आगे जाकर वो दिव्या अग्रवाल की पर्सनल लाइफ ही यहाँ पर डिस्कस करने लगी। सो ये सब भव्या ने जो अब दिखाया है एक एपिसोड में ही, उसने बहुत कुछ अपना जो रियल उसकी जो पर्सनालिटी है वो दिखाने की कोशिश की है। एंड सेकेंड डे भी
जब टास्क दिया गया जहां पर सभी लोगों को टीम्स में बांटा गया और जो टीम्स के कैप्टन्स चुने गए, जैसा प्ले इस शो में इस तरह का ही गेम प्ले हो रहा है, टीम्स बांटी जा रही हैं, उन टीम्स के कैप्टन्स चुने जा रहे हैं और उसमें जो बाकी के सदस्य हैं वो उस ग्रुप को ज्वाइन कर कर गेम्स खेल रहे हैं। जो ट्यूसडे का एपिसोड रहा उसमें भी इसी तरह का गेम प्ले हुआ, जहां पर कंटेस्टेंट को हेलमेट पहनकर, जिस पर एक नेट लगा हुआ था, उसमें उन्हें बॉल्स जो हैं वो कलेक्ट करनी ही थी, कैच करनी थी। तो ये पूरा गेम चला है और जो जो बॉल को कैच कर रहे थे वो सेलेक्ट कर रहे थे कि वो किस कंटेस्टेंट को डेंजर जोन में भेजेंगे, और जितने भी कंटेस्टेंट ने इस गेम को जीता उन्होंने ही डिसाइड किया कि कौन डेंजर जोन में जाएगा। सो जो पार्टिसिपेंट्स डेंजर जोन में गए हैं, सबसे पहले तो उर्वशी ढोलकिया जो है वो डेंजर जोन में चली गई, क्योंकि उन्हें किसी भी ग्रुप ने सेलेक्ट नहीं किया। सो वो सबसे पहले डेंजर जोन में चली गई। उसके बाद जो जितने भी ग्रुप्स बने हैं उनमें से कुछ दो ऐसे ग्रुप हैं जो ये चाहते हैं, स्पेशली अरबाज एंड निक्की तंबोली का जो ग्रुप है और प्रिंस, मतलब ये जो ग्रुप हैं वो चाहते हैं कि इनके जो फ्रेंड्स हैं, इनकी जो अलायंस है वो डेंजर जोन में जाए ही नहीं, और जो बाकी हैं वो ही बेचारे डेंजर जोन में जाते रहें। लेकिन इस गेम के बाद ये सिचुएशन और ये अलायंस में काफी मतलब बिखराव दिखाई दिया, क्योंकि अब इन्होंने खुद एक दूसरे को डेंजर जोन में भेजना स्टार्ट कर दिया है। और इस बात का सबसे ज्यादा बुरा जो है वो अरबाज और निक्की तंबोली को लगा, क्योंकि वो चाहते थे कि वो और उनके फ्रेंड्स हमेशा सेफ जोन में ही रहें, डेंजर जोन में ना जाएं। लेकिन इस एपिसोड में जो गेम पलटा है, जिसकी वजह से अरबाज एंड निक्की तंबोली खुद डेंजर जोन में चले गए, तो उन्हें ये चीज काफी बुरी लग रही है, क्योंकि आप खेलने आए हो तो बाकी के कंटेस्टेंट भी यहाँ पर गेम प्ले करने आए हैं। सिर्फ आप अपना दिमाग आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ आपका दिमाग चल रहा है, ऐसा नहीं है। बाकी सदस्यों ने भी अपना दिमाग लगाया और अरबाज, निक्की तंबोली और उनके साथ उनके जो फ्रेंड्स हैं उन्हें भी डेंजर जोन में डाला, जिसकी वजह से जो अरबाज और निक्की की जो बेस्ट फ्रेंड है वो ही घर से महल से बेघर हो गई, क्योंकि डेंजर जोन में जो सदस्य गए वो सभी काफी स्ट्रांग थे। बात करें शिव ठाकरे, विक्रांत सिंह राजपूत, उर्वशी ढोलकिया, रजत, अरबाज, मैक्स चंद, जानवी, निक्की, मनीषा, ये सभी डेंजर जोन में गए। सो बाकी सारे के सारे सदस्य तो डेंजर जोन से बाहर महल में वापस आ गए, लेकिन जो निक्की की बेस्ट फ्रेंड थी वो उनका एग्जिट ऑर्डर पास हो गया, क्योंकि उस ग्रुप के ज्यादा सदस्य डेंजर जोन में गए, जिसकी वजह से जानवी को 0 वोट्स मिले और वो इस हफ्ते मतलब अब तक वो महल से बाहर हो चुकी हैं। सो ये पूरा गेम प्ले चल रहा है। सो यस, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट दें, और आपको अगर आप ये शो फॉलो करते हैं तो प्लीज आप अपने थॉट्स लिखें। धन्यवाद।